सभी गुरुजनों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रयास एडुअप के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्याम दादीज आपका स्वागत करता हूं। रीड संस्कृत मेंस लेवल 2 के लिए हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0, उसके अंतर्गत जो आपका अंतिम जो पेपर हुआ था अव्यय और उपसर्गों का, उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और देखते हैं जो गत पेपर हुआ है उसमें आपका 81 से लेकर के जो 150 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, उनका सॉल्यूशन हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर 81 क्वेश्चन था आपका, अवनति पदे उपसर्ग अस्ति। अवनति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर सीधे सीधे ही आपको पता है अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। ठीक है, अव उपसर्ग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सीधे दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षय इति का उपसर्ग है। तो परि जो उपसर्ग होता है उसमें ई छोटी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर रहेगा। परि उपसर्ग यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, उपसर्ग रहितम पदम अस्ति। उपसर्ग रहित अर्थात जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखो, यहाँ अनु उपसर्ग है, यहाँ आंग उपसर्ग है, यहाँ नी उपसर्ग है, पतित में कोई उपसर्ग नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर पतितः, ऑप्शन डी यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा इत्यत्र खलु अव्यस्य अर्थम अस्ति। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, उस क्वेश्चन नंबर 84 में ये आंसर दिया हुआ था। ठीक है, परंतु क्योंकि इसका आंसर जो है वो डी होता है, निश्चय यहाँ पर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी सही आंसर है। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर आंसर रहेगा। चिरम अव्यस्य अर्थम अस्ति। तो यहाँ पर दीर्घ कालम, ज्यादा समय तक चिरम का अर्थ यहाँ पर रहेगा। 86 में क्वेश्चन नंबर ए आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। ननु एव कथम उच्यते, इसमें ननु अव्यय का अर्थ क्या है? तो 87 क्वेश्चन में आपका आंसर है बी। ठीक है, अरे ऐसा कैसे कह रहे हो? तो ये शंका के अर्थ में यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, प्र उपसर्ग पूर्वक री धातु से गह प्रत्यय करने पर क्या बनता है? प्रहार बनता है। और प्रहार का अर्थ होता है आघात करना। ठीक है, किसी पर हमला करना, प्रहार का यहाँ पर अर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, अनु उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से निष्पन्न अनुकर का शब्द का अर्थ क्या रहेगा? अनुकरोति शब्द का। तो यहाँ पर कह दिया कि अनुवर्तन करना, अर्थात किसी जो जैसा कर रहा है उसके जैसा ही वापस कर देना। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु से तिन प्रत्यय करके समाप्ति बनना चाहिए। तो समाप्ति का यहाँ पर आंसर होगा समाप्ति पूर्ति ही वा। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91, भक्त शिवम उपास्ते। यहाँ पर उपास्ते पद का अर्थ क्या रहेगा? तो उप उपसर्ग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यदि यह जो है भक्त शब्द के साथ आ रहा है तो इसका सीधा सीधा आंसर रहेगा पूजाम करोति। उपास्ते का मतलब होता है पूजाम करोति, ऑप्शन बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, अति चरति, इसका अर्थ क्या रहेगा? तो अत्याचरति, अत्याचार भी यहीं से बनता है, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो विरुद्धम चरति यहाँ पर आंसर रहेगा, अर्थात किसी का खिलाफत करना, अत्याचार करना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 93, आ उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से आदिशति अर्थ का क्या रहेगा? आज्ञा ददाती, अर्थात किसी को जब आदेश देते हो। तो 93 में ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में सा मई न प्रत्येति, प्रत्येति का मतलब हो गया विश्वास। ठीक है, प्रत्येति शब्द का अर्थ क्या होता है? विश्वास। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक इस ई धातु से ये रूप बनता है। सर्वथा निरक्षर अस्ति सह, अत्र निर उपसर्ग पूर्वक निरक्षर पदस्य व्याकरण सम्मतम अर्थम अस्ति। निरक्षर, निरक्षर पद का अर्थ क्या होगा? तो कह दिया अक्षर ज्ञान रहित है। क्योंकि जो निरुपसर्ग होता है ना, वो अभाव अर्थ में प्रयोग होता है। तो यदि अभाव है किसी चीज का तो रहित शब्द का यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इदानिम रमेश है प्रातः उच्चई पठती। तो यहाँ पर कितने अव्यय हैं? तो अव्यय है इदानिम प्रातः उच्चई। ठीक है, 3 अव्यय यहाँ पर रहेंगे, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर सही रहेगा 96 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, स शनई चरती। शनई का मतलब होता है धीरे, तो धीरे का अर्थ हो गया मंद गत्या, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा 97 में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98, विद्वांस है किल आश्रयेयु विद्यार्थिनः। इस प्रकार से किल अव्यय का यहाँ पर अर्थ यहाँ पर क्या रहेगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में आंसर रहेगा आपका सामान्य रूपेण निश्चय अर्थ है। ठीक है, कि जो विद्वांस होते हैं, जो विद्वत जन होते हैं, वो जो है वो आश्रय देते हैं किसको? विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार से ये निश्चय अर्थ में यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट 99, धिक इति अव्यय का अर्थ क्या होगा? तो धिक का अर्थ होता है भर्त्सना करना, किसी को धिक्कार देना।
99 क्वेश्चन में ऑप्शन ए आंसर आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 100 में नमः इस अव्यय के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? तो चतुर्थी विभक्ति। सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। इस सूत्र से उपपद अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि एक बार जो शरीर जल गया उसका दोबारा आगमन जो है वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पुनर्अव्यय का अर्थ क्या होगा? तो आंसर होगा पुनरावृत्ति, अर्थात वापस नहीं आ सकता। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा 101 में। क्वेश्चन नंबर 102, गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय। ठीक है, चलते हैं फिर मिलेंगे। तो पुनर का मतलब यहाँ पर वापस या दोबारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, अद्य वर्षा भवति, इस वाक्य में अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अद्य अर्थात आज बरसात होगी या होती है। तो इस प्रकार से 103 में आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104, धिक अव्यय का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, सूत्र है आपका अभितय परितय समया निक्सा हा प्रतियोगी, या फिर आपकी एक कारिका है उभय सर्वतसो कार्या दिगु परियादिशु तिषु। ठीक है, तो दिक अव्यय का अर्थ में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट, नखलु नखलु बाण है सन्निपात्योत्म अस्मिन, कि इस पर बाण मत मारिए। तो ये किस अर्थ में अनुनय कर रहा है? यहाँ पर विनती कर रहा है। तो खलु अव्यय का अर्थ यहाँ पर अनुनय रहेगा। ऑप्शन ए आंसर रहेगा 105 में। 106 में लघवी पुरा वृद्धिमती पश्चात, यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? पुरा। ठीक है, तो कह दिया कि हाँ जी बिल्कुल, प्रारंभ गुरुवी क्षेणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना खलश्य मैत्री खल सज्जना नाम। ठीक है, तो कह दिया कि जिस प्रकार से सूरज की छाया शुरू में बड़ी होती है, फिर छोटी होती जाती है, फिर दोपहर के समय में छोटी होती है, फिर शाम तक बड़ी होती जाती है, उसी प्रकार से दुष्ट लोगों की जो मित्रता होती है वो शुरू में बहुत बड़ी होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। जबकि जो अच्छे लोगों की मित्रता होती है वो शुरू शुरू में छोटी होती है, पर धीरे धीरे वह विशालता को प्राप्त करती है। इस वजह से यहाँ पर आंसर दिया है लघवीपुरा। नेक्स्ट, जलम बिना जीवनम नास्ति, बिल्कुल ये तो आपको उक्ति पता है कि जल के बिना जीवन नहीं है। 108, न च प्रयोजनम अनंतरा चाणक्यम स्वप्ने न चेष्टते, बिना किसी कारण के तो चाणक्य जो है ये कहते हैं कि बिना किसी कारण के तो स्वप्न में भी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर रहेगा। ठीक है, बिना अव्यय यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखितानि पदानि किम कथ्यन्ते, इन पदों को क्या कहा जाता है? कह दिया तूष्णीम ननु नूनम इतस्ततः झटिति चिरम शनै। अरे धीरे, एक साथ, इस प्रकार के जो होते हैं पद, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तो ये क्रिया विशेषण के रूप में आपके प्रयोग आते हैं। तो 109 में आंसर रहेगा क्रिया विशेषणानि। 109 क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 110, किम क्रियापदम अत्र उपसर्ग युक्तम, कौन सा क्रियापद यहाँ पर उपसर्ग युक्त है, अर्थात क्रिया के साथ कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आगच्छत में आंग उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बाकी सभी में जो है वो विकिरण प्रत्यय के रूप में अट का आगम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 111 में निर्गता इत्यत्र क्या उपसर्ग है? तो निर्गता में सीधे सीधे ही आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी निर उपसर्ग है, गम धातु से निर्गता बनता है। नेक्स्ट 112 में निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहितम शब्दम अस्ति, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो अनुराग में उपसर्ग है, विराग में उपसर्ग है, संलाप में उपसर्ग है, पराग में नहीं है। पराग एक शब्द है, यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 113, स्वागतम इत्यत्र क्या उपसर्ग है? सु उपसर्ग है, सु प्लस आगतम स्वागतम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, कति उपसर्गा 22 उपसर्ग होते हैं, आप सभी जानते हैं संस्कृत में, द्वाविंशति। 115 में उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्ग जो है वो धातु के योग में होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116, नीरव में कौन सा उपसर्ग रहेगा? नीरव में रोरी एक सूत्र है जो दीर्घ कर देता है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी निर प्लस रवः, र का लोप हो जाएगा और नी को दीर्घ हो जाएगा, नीरवः। नेक्स्ट, निर उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, निर उपसर्ग का कौन सा उदाहरण है? तो 117 क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा निर्धनः, क्योंकि अन्य सभी जगह या नी है, यहाँ नी है, या निस उपसर्ग है, आंसर रहेगा निर्धनः। नेक्स्ट, तस्य विवाहस्य द्वितीये वा दिवसे इत्यत्र अव्ययपदम किम, ठीक है, उसके विवाह में 2 वा दिवसे, तो कह दिया वा अव्यय अथवा के अर्थ में होता है, तो आंसर रहेगा वा। ठीक है, क्वेश्चन 119, राम ग्रामम प्रति गच्छति, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो प्रति, की ओर,
ठीक है, ये अव्यय यहाँ पर है। 120 में रमेश है मया सह पठति, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो सह अव्यय है, सयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति यहाँ पर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 121, त्वम तत्र गच्छ, रिक्त स्थान में उचित अव्यय पूरित कीजिए। तुम भी वहां जाओ, तुम आज वहां जाओ, तुम ही वहां जाओ, और तुम बहुत देर तक वहां जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो त्वम अपि, ये सही आंसर रहेगा। त्वम अपि तत्र गच्छ, तुम भी वहां पर जाओ, इस प्रकार से आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122, तरुणाम अधः, पेड़ के नीचे बालक खेलते हैं, 122 में ऑप्शन ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123 में स्वरादि निपातम अव्ययः, ये इस सूत्र का पूरा अर्थ रहेगा, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124, मम ऊपरी हरेः कृपा अस्ति, ऑप्शन बी आंसर रहेगा, मेरे ऊपर हरि की कृपा है, यहाँ पर अव्यय रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखितेषु किम अव्ययपदम, इनमें कौन सा अव्यय पद है? तो कश्चित एकः मग्नः या तूष्णीम, तो यहाँ पर जो अव्यय रहेगा वो आपका 125 क्वेश्चन में आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। तूष्णिम जो है वो सीधे सीधे ही अव्यय है, बाकी एक है यहाँ पर आपका जो सर्वनाम शब्द है, मग्न है यहाँ पर क्या कहते हैं विशेषण शब्द है, और कश्चित यहाँ पर विशेषण शब्द है। गुरवे अत्र उपयुक्तम अव्ययम, तो गुरवे साधु या गुरवे नमः, ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति रहेगी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में। क्वेश्चन नंबर 127, एकशः कीदृशम अव्ययम, तो एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो गया है, तो 127 में जो आंसर रहेगा वो आपका संख्यात्मक अव्यय है, ये आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 128, चिरम इति अव्यय का अर्थ तो कह दिया, चिरम अव्यय का यहाँ पर अर्थ बताया गया है विलंब अर्थात देर तक, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 129, अंगीकारार्थे एतस्य अव्ययस्य प्रयोगम अस्ति, अंगीकार अर्थ में, तो अंगीकार अर्थ में ऑप्शन 129 में आपका ऑप्शन ए रहेगा, आम अव्यय का यहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है, आम मतलब हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रातः अव्यय का अर्थ अस्ति, तो कह दिया प्रातः अव्यय का अर्थ ऑब्वियस ही चीज है कि 130 में सी आंसर रहेगा, प्रातः काले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 131, सर्वेषु लिंगेषु समानम भवति, तो अव्ययम सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम, इस प्रकार से आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यत्र इति कीदृशम अव्ययम, यत्र कैसा है, तो यत्र मतलब जहां, तो आंसर रहेगा स्थान बोधक अव्यय है, 132 क्वेश्चन में आपका स्थान बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 133, 133 में कह दिया अव्ययम अस्ति, कौन से अव्यय है? अत्र सर्वदा यत्र, आंसर डी, एते सर्वे अव्यय अस्ति, 133 में ऑप्शन डी आंसर रहेगा। 134 क्वेश्चन में कहा रामेण सह सीता वनम गच्छति, यहाँ पर अव्यय कौन सा है? तो सह, सह यहाँ पर अव्यय रहेगा, सह मतलब साथ में। नेक्स्ट देखिए, स्व इत्यस्य अर्थो अस्ति, स्व का रहेगा आगामी दिवस, तो आंसर रह जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आंसर रह जाएगा 135 में। क्वेश्चन नंबर 136, अथ अव्यय का प्रयोग कहाँ होता है? प्रतिज्ञार्थ में भी होता है, मंगलार्थ में भी होता है, आरंभ में भी होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वेश भी, ठीक है, सभी में होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, दिक अव्यय का अर्थ क्या होता है भाई? निंदा होता है, ऑब्वियस सी चीज है, धिक्कार के अर्थ में, तो 137 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 138 में तुमु नव्य का अर्थ, तो के लिए इस अर्थ में हिंदी में दिया हुआ है, बिल्कुल आंसर यही होगा, 138 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139, काल बोधक अव्यय का उदाहरण अस्ति, कदा कब सर्वत्र वहाँ ये वो, तो कदा मतलब कब, तो काल बोधक यहाँ पर आंसर रहेगा 139, ठीक है, क्योंकि सर्वत्र का सभी जगह, कुत्र का मतलब कहाँ, उच्च का मतलब जोर से, तो यहाँ पर काल बोधक कदा मतलब कब। 140, ये मेघा गर्जंती तेन वर्षंती, तो उच्चई जो जोर से गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ऑप्शन बी आंसर रहेगा 140 में। क्वेश्चन नंबर 141, इदम किला व्याज मनोहरम वपु, अभिज्ञान शाकुंतलम का ये है, तो बिल्कुल निश्चय ये जो है कोमल शरीर है, इस प्रकार का यहाँ निश्चित अर्थ में किल आया है। कृष्ण कह दिया, कृष्ण कैसे बोलते हैं भाई? तो कह दिया रिक्त स्थानम पूर्ते उपयुक्तम शब्दों नास्ति, कृष्ण वापस बोलते हैं, कृष्ण धीरे बोलते हैं, कृष्ण जोर से बोलते हैं, कृष्ण कभी भी बोलते हैं, तो ये इसके लिए सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन डी का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 143, तथा अव्यय का प्रयोग अस्ति,
तथा अव्यय का प्रयोग, यथा और तथा अव्यय का साथ में प्रयोग होता है। तो साम्य अर्थ में, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। यथा कर्मम करोषि तथा फलम प्राप्नोषि, इस प्रकार से रूप बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144। प्रातः अव्यय अर्थ है नास्ति, अरुणोदय काल होता है सूर्योदय, उषा काल भी होता है, ब्रह्म मुहूर्त भी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, सायकाल नहीं होता है प्रातः का अर्थ। तो 144 में डी। 145 में देखिए, अधुना अव्यय प्रयोग अस्ति, अधुना अव्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है? कह दिया, स कदा गमिष्यति, स गंतुम प्रेरति, अधुना किम करिष्यति, स्व परिवारस्य अस्ति। तो स्व रविवार है, वासर है आसीत। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रह जाएगा 145 में। क्वेश्चन नंबर 146, शनै अव्यय आधारितम शुद्ध वाक्यम अस्ति। गजह शनै शनै चलति, सिंह जोर से बोलता है भाई, शनै गजह गलत है, और गजा चलती शनै नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात हाथी धीरे धीरे चलता है। क्वेश्चन नंबर 147, अव्ययम नास्ति, अव्यय कौन सा नहीं है? तो अव्यय आपका नहीं है नम, नम एक धातु होती है, नमति रूप बनता है इससे। क्वेश्चन नंबर 148, मंगलवासर है भविष्यति, भविष्यति का मतलब होगा, तो स्वह यहाँ पर आंसर रहेगा, कल मंगलवार है या होगा। क्वेश्चन नंबर 149, धनम विना जीवनम व्यर्थम अस्ति, बिल्कुल यहाँ पर बिना आंसर रह जाएगा, धन के बिना जीवन व्यर्थ है, ठीक है, क्योंकि लोक गति नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए 150, रविवार सर आसित, कल रविवार था, तो इसके लिए यह अव्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 70 क्वेश्चन थे संस्कृत के, जिनके हमने आंसर डिस्कस करें। नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका होगा कारक और अशुद्धि संशोधन पर आधारित, तो बिल्कुल उसके लिए जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, टाटा बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।